अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान की नाजेबा ऑडियोज मंजर आम पर आने के बाद अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि वो वीडियोज जिनका जिक्र किया जाता था, इमरान खान अपने जलसों में कहते थे कि उनकी नाजेबा चंद वीडियोज हैं जो मंजर आम पर आ सकती हैं। अब इन ऑडियोज के बाद वो वीडियोज कब मंजर आम पर आने वाली हैं? बाकायदा इमरान खान बनी गाला छोड़ गए थे, जमान पार्क पे उन्होंने पनाह ले ली थी और उन्हें ये खदशा था कि बनीगाला में उनकी जासूसी की जा रही है। वहां पर चंद कैमरे, चंद आलात ऐसे लगाए गए हैं जहां पर उनकी ऑडियोज और वीडियोज को रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि जमान पार्क एक महफूज जगह है, वहां पर उन्होंने पनाह ली, वहां पर कई माह से उन्होंने कयाम किया हुआ है, वो बनीगाला जाते नहीं है। लेकिन अब ये शुबा जाहिर किया जा रहा है, बाकायदा जमान पार्क में तलाशी ली गई है, कैमरे और जासूसी आलात ढूंढे गए हैं, उन्हें तलाश किया गया है, क्योंकि इमरान खान को यह शक है कि जमान पार्क में भी उनकी ऑडियोज और वीडियोज को रिकॉर्ड किया गया है। यानी जिस तरह की ऑडियोज और वीडियोज अब मंजर आम पर आई हैं, उसी तरह की वीडियोज और ऑडियोज इमरान खान को खदशा है कि वो जमान पार्क में भी रिकॉर्ड होती रही हैं। अब इमरान खान जमान पार्क में क्या कुछ करते रहे हैं ये इमरान खान खुद बेहतर जानते हैं, क्योंकि अब बाकायदा पंजाब हुकूमत ने स्पेशल ब्रांच को भिजवाया जमान पार्क, वहां पे जाके जमान पार्क की तलाशी ली गई, एक एक चप्पा चप्पा छान मारा गया और वो जो खुफिया आलात जो इमरान खान को शक था कि वहां पर नस्ब किए गए हैं और उनकी रिकॉर्डिंग की जा रही है, उनको तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन वो वहां से बरामद नहीं हुए। इसी तरह का एक वाकया आप दोस्तों को याद होगा, बनीगाला में एक जासूस पकड़ा गया था और बाकायदा शहबाज गिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस जासूस को मंजर आम पर लाया था और उस जासूस ने इस बात का एतराफ किया था कि उसने बनीगाला में चंद खुफिया आलात नस्ब किए थे और वहां पर उनकी रिकॉर्डिंग की जाती थी। अब जो रिकॉर्डिंग मंजर आम पर आ रही है और जो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है और वो आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आएंगी, वो वही रिकॉर्डिंग्स है जो बनीगाला में इमरान नियाजी की इन खुफिया कार्रवाइयों के हवाले से रिकॉर्ड की गई थी। अब जो इमरान खान है उसको खौफ है, क्योंकि अब जो इमरान खान ने तकरीर की उसमें बाकायदा उसने इस बात का एतराफ किया कि उनकी ये जो ऑडियोज और वीडियोज हैं वो इमरान खान की ही हैं, क्योंकि इमरान खान ने इसकी तरदीद नहीं की, उसने इनकार नहीं किया कि ये वीडियोज और ऑडियोज जाली हैं। तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के लोग हैं या फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे ये प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है कि ये ऑडियोज और वीडियोज जाली हैं, डीप फेक से बनाई गई हैं, सॉफ्टवेयर से बनाई गई हैं, जालसाजी की गई है। लेकिन इमरान खान ने खुद इस बात को तस्लीम नहीं किया, इस बात से इनकार नहीं किया। इमरान खान ने सिर्फ इस बात पर कहने पर इक्तफा किया कि ये सारी ऑडियोज और वीडियोज जारी करके इमरान खान के मुताबिक उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ये ऑडियोज और वीडियोज की जो सदाकत है उस पर इमरान खान ने कोई सवाल नहीं उठाया। अब ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान भी इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि ये ऑडियोज और वीडियोज जेन्युइन है, असली हैं, और इमरान खान के माजी में जो करतूत थे उनका ये अक्स है जो अब दुनिया के सामने, पाकिस्तानियों के सामने आ रहा है। इस हवाले से जो बड़ा इंकशाफ, बड़ा दावा सामने आ रहा है, ये जो ऑडियोज और वीडियोज हैं जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं, इदारे हैं, वो हर सियासतदान की फाइलें बनाती हैं, इस तरह की रिकॉर्डिंग्स करती हैं और फिर उनको ब्लैकमेल करती हैं। लिहाजा इमरान खान का भी एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा था। जिस तरह इमरान खान की पुष्पनाई की जा रही थी, मुक्तदर हल्के उन्हें तैयार कर रहे थे आने वाले वक्त के लिए और उन्हें वजीर आजम बनाने का मंसूबा बहुत पहले बनाया जा चुका था, लेकिन इमरान खान की शायद खुशफहमी थी कि वो बहुत पारसा हैं, ईमानदार हैं, इसीलिए इदारे उनके पीछे आके खड़े हो गए हैं। लेकिन इमरान खान की जो पूरी कार्रवाइयां थी, काले करतूत थे, उनका रिकॉर्ड जमा किया जा रहा था, उनको रिकॉर्ड करके उनकी फाइलें, उनकी ऑडियोज, उनकी वीडियोज को टेप करके रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्त के साथ आप देखेंगे ये ऑडियोज और वीडियोज का सिलसिला जारी रहेगा। एक वीडियो की बड़ी बाज़गश्त हो रही है और इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है कि वो वीडियोस इमरान खान के हवाले से मंजर आम पर आ सकती हैं। तो अब ये जो वीडियोस और ऑडियोज है मंजर आम पर क्यों आ रही हैं और क्या ये खुफिया एजेंसियां जो हैं पाकिस्तान की वो इनको जारी कर रही हैं? तो अब दावे सामने आ रहे हैं, जराए दावे कर रहे हैं कि ये सारे जो कारनामे हैं, ये सारे काम हैं, वो किसी खुफिया एजेंसी के नहीं है। ना तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये सारा मामला कर रही है, इनको रिलीज कर रही है, बल्कि जो एस्टेब्लिशमेंट के पास ये रिकॉर्ड होता था, दावा ये किया जा रहा है,
वो रिकॉर्ड चोरी हो चुका है, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। जब ये ऑडियोज और वीडियोज मंजर आम पर आई तो इदारों ने जो अपना रिकॉर्ड खंगाला, उनको चेक किया तो पता ये लगा कि वो जो ऑडियोज और वीडियोज मंजर आम पर आई हैं वो उनके रिकॉर्ड में महफूज तरीके से मौजूद है। वो जहां रखी गई थी, महफूज किया गया था, वो वहीं पर मौजूद है। लेकिन अब सुबह यह जाहिर किया जा रहा है कि जो साबिक कुछ अफसरान थे जो वहां पर काम करते रहे थे, वो उसे कॉपी करके अपने पास ले गए हैं। और अब बैरून मुल्क से दावा सामने आ रहा है कि इनको जारी किया जा रहा है और जर्मनी का नाम लिया जा रहा है कि ये सारा मामला जर्मनी से किया जा रहा है, वहां से ये ऑडियोज और वीडियोज जारी की जा रही हैं। और अब इदारे उन खुफिया अफसरान को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस सारे खेल के पीछे वो कौन से खुफिया अफसरान हैं जिनका हाथ है, और जो इमरान नियाजी की ये जो काले करतूत है, जो रिकॉर्ड का हिस्सा थे, अब उन्हें वो दुनिया के सामने ला रहे हैं। अब इस सारे खेल में जो सारी बदनामी है, सारे सवालात हैं, सारी उंगलियां हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ की जानिब से हो, चाहे दीगर लोगों की जानिब से हो, वो खुफिया इदारों की जानिब उठाई जा रही हैं। हालांकि दावा ये आ रहा है कि इसके पीछे खुफिया इदारों का हाथ नहीं है। वो कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह का मामला हो, क्योंकि एक ये सियासी गंध है, अगर ये मामला चल पड़ा तो ये बहुत दूर तक जाएगा और ये सिलसिला रुक नहीं पाएगा। लिहाजा अब वो डेटा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। इससे पहले आप दोस्तों को जो है वो शहबाज शरीफ साहब की एक ऑडियो मंजर आम पर आई थी, बुशरा बीबी की आई, इमरान खान की लातादाद ऑडियोज मंजर आम पर आई। ये सारा डेटा जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, दावे ये आ रहे हैं, और ये ऐसे हाथों में जा चुका है कि आहिस्ता आहिस्ता इनको रिलीज किया जाएगा, पाकिस्तान की सियासत में भौचाल लाया जाएगा, पाकिस्तानी सियासत को हिलाया जाएगा, हिलजुल पैदा की जाएगी और लोगों को, जो लोगों की असल जिंदगी है, खुफिया जिंदगी है, उनको अवाम के सामने लाया जाएगा। इस हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि जब इमरान खान बरसरे इख्तिदार थे, वो वजीर आजम थे, उस वक्त चंद ऑडियोज, वीडियोज और फाइलें इमरान खान को पेश की गई थी उनके वुजरा के हवाले से, उनके करीबी लोगों के हवाले से, और जो दो शख्स थे जिनके हवाले से एक वीडियो और एक फाइल पेश की गई इमरान खान को, और बताया गया कि ये दोनों लोग जो आपका बयानिया है उसके लिए खतरा साबित हो सकते हैं और आने वाले वक्त में ये दोनों शख्स इमरान खान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसमें एक शख्स था साईं बुज़दार और दूसरा शख्स था एहतसाब अकबर यानी शहजाद अकबर। शहजाद अकबर के हवाले से दावा ये सामने आ रहा है कि उसकी भी एक वीडियो मंजर आम पर आ सकती है। शहजाद अकबर की भी एक वीडियो रिकॉर्ड की गई थी, बाकायदा वो वीडियो इमरान खान को दिखाई गई थी और बताया गया था कि शहजाद अकबर आपके सामने आके एहतसाब का बड़ा ढोल पीटता है और कहता है कि वो अरबों डॉलर पाकिस्तान वापस लेकर आएगा, लेकिन असल में ये अपने लिए माल बना रहा है। मलिक रियाज से इसके जो ताल्लुकात हैं उसको इस्तेमाल करते हुए ये अपनी जेबें भर रहा है और इसकी इस तरह की हरकत है। बाकायदा एक खातून के साथ मुबैना तौर पे एक वीडियो थी जो उस वक्त इमरान खान को दिखाई गई और बताया गया कि शहजाद अकबर इस तरह के करतूत कर रहा है। इस्लामाबाद की सड़कों पर यह वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। शहजाद अकबर अनजाने में वो वीडियो रिकॉर्ड करवा बैठे, जब खुफिया वहां पे कैमरे लगे हुए थे उन्होंने वो वीडियोस रिकॉर्ड कर ली और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। जब इमरान खान को वो वीडियोस दिखाई गई तो इमरान खान ने कहा कि ये आम सा मामला है, ये उसकी जाती जिंदगी है और जो उसकी परफॉर्मेंस है उस पर आप बात कीजिए। लेकिन इमरान खान जो वो हकाइक थे, जो उस शहजाद अकबर की परफॉर्मेंस थी, चाहे उसके करतूत थे, वो मानने से इनकार कर रहे थे। लेकिन अब इमरान खान को उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। शहजाद अकबर बैरून मुल्क फरार हो चुका है, वो मुल्क से भाग चुका है। अब सारे सवालात इमरान नियाजी से उठ रहे हैं कि वो जो एक कह लीजिए एहतसाब का डंडोरा पीट रहा था, एहतसाब का ढोल बजा रहा था, आज वो ढोल इमरान नियाजी के गले में आ चुका है। साथ साथ जो साईं बुज़दार है उसकी फाइलें दिखाई गई थी इमरान खान को और बताया गया था कि साईं बुज़दार छोटे छोटे कामों में बड़ा बड़ा माल बना रहे हैं और इसकी गिरफ्त की जाए। इमरान खान का पूरा 4.25 साल का दौर था, खबरें आती रहती थी कि वजीर आला पंजाब तब्दील हो रहा है, उस्मान बुज़दार को हटाया जा रहा है। ये एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को बावर करवाया जाता था, बाकायदा फाइलें दी जाती थी, लेकिन इमरान खान उससे भी इनकार करते रहे थे। और अब जो चशमकुशा इंकशाफात मंजर आम पर आ रहे हैं उससे पता लग रहा है कि इमरान खान क्यों इनकार किया करते थे, क्योंकि ये सारा जो माल साईं बुज़दार पकड़ रहा था पंजाब में, वो सारा माल बनिगाला जा रहा था फराह गोगी और बुशरा बीबी के हाथों। लिहाजा इमरान खान ने इन दोनों मामलों में, यानी शहजाद अकबर के मामले में और साईं बुज़दार के मामले में, एक्शन लेने से इनकार किया और अब
वो सारे मामलात मंजर आम पर आ रहे हैं, चाहे वो इमरान खान की ऑडियोज और वीडियोज हो, चाहे अब आने वाले वक्त में मुबैना तौर पे दावा किया जा रहा है कि शहजाद अकबर की भी इस तरह की ऑडियोज और वीडियोज मंजर आम पर आ सकती हैं। और वो जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने पारसाई का एक लिबादा ओढ़ा हुआ था और तमाम लोगों को कहा था कि वो बदी हैं और वो सिर्फ नेक आदमी हैं, उन्होंने अमर बिल मारूफ का नारा लगाया था, अब वो सारे झूठे नारे, झूठे बयानिए, झूठे बयानात अवाम के सामने आके बेनकाब हो रहे हैं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे हम आप दोस्तों को बाखबर रखेंगे। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।